श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु ने जो भी कुछ हमको दिया है वो उन्हीं की सेवा में समर्पित कर देना जीव का परम कर्तव्य है। क्योंकि हम अपने प्रभु जो हमारे अंशी हैं उनके हम अंश हैं, अर्थात हम उन्हीं के हैं, वो हमारे हैं। हमारा और हमारे प्रभु के बीच में जो संबंध है वही पक्का सत्य है। इसलिए हमें जो भी कुछ प्रभु ने दिया है वो उन्हीं के लिए है और उनके लिए अर्पण करना ही हमारा धर्म है, यही भक्ति भी है। ये जो शरीर प्रभु ने दिया है, मनुष्य का शरीर सर्वोत्तम, क्योंकि अन्य जीवों के शरीर में ये जो शरीर के अंदर चक्र होते हैं ना भक्तों, अब जो बिल्कुल ही नास्तिक स्वभाव का होगा वो कहे चक्र कहाँ होते शरीर में, लेकिन जो भक्त हैं आप लोग तो सब जानते ही हैं कि मेरुदंड में जो चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार, ये चक्र केवल मनुष्य के ही शरीर में होते हैं, पशु के शरीर में नहीं होते। और मनुष्य जो सत्संग प्राप्त है वही इनका उपयोग कर सकता है, अन्य तो खाने पीने सोने में ही पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं। चक्रों के जागरण की बात तो जानते भी नहीं, सुना भी नहीं, मानते भी नहीं। कई लोग तो दिव्य धामों की दिव्य लीलाओं को भी मनगढ़ंत मान करके कहते हैं सब बहकाओ नहीं, हमें झूठी बातें हैं। लेकिन जिनको ज्ञान होता जाता है सत्संग के द्वारा, वो अपना सर्वस्व भगवान के लिए अर्पण कर देते हैं। शरीर तो अर्पण करना ही है, मन बुद्धि भी अर्पण करना है, अहंकार भी प्रभु के चरणों में अर्पण कर देना है। और यदि भगवान ने हमको कुछ प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, रुपए पैसे, दौलत कुछ दिया है तो वो भी भगवान के लिए अर्पण कर देना बहुत ईमानदारी की भक्ति है। और जिन कुछ बचाते हो तो बेईमानी वाली भक्ति हो गई भक्तों, अर्थात सर्वस्व समर्पण करना है। और जो कोई जमीन किसी को मिली है, घर मकान, वो भगवान के लिए ही है, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए, भगवान की तरफ चलने वाले साधकों की सेवा के लिए। लेकिन ऐसा जल्दी से हर कोई कर नहीं पाता है। मकान को अपना मानते हैं, आश्रम और मंदिर को अपना नहीं मानते, पराया मानते हैं। मकान कौन देगा मंदिर के लिए, आश्रम के लिए? कोई मकान जल्दी देने को थोड़े तैयार होता है। किंतु मैं आज एक ऐसे महान पुरुष की बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए अपना मकान दे दिया था। आप जीवित अवस्था में दे दें तो और बड़ी बात है, लेकिन ये जीवित अवस्था में नहीं दिया और मरणोपरांत वो मकान, वो जमीन गौशाला के लिए गई, आश्रम के लिए गई, मंदिर के लिए वो जमीन उपयोग में आई और उत्तम भक्ति योग आदि में लगे हुए साधकों के काम में आई, तो वो जमीन से भी आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि उसमें इतने पुण्य कार्य होंगे, इतनी भक्ति होगी, कीर्तन भजन ध्यान सेवा सुमिरन जब ये सब होगा कि आपको उस भक्ति के ही दे देने से अथवा उस कार्य में लग जाने से, आपने अपने जीवन में जानबूझ के दिया तब तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यदि नहीं हुआ, मरणोपरांत वो जमीन आपकी गई, इस पवित्र कार्य में लग गई, तो ये पवित्र कार्य में लगा हुआ ये आपका भूखंड, आपकी प्रॉपर्टी इसी से उद्धार हो जाएगा भक्तों। और कलकत्ता से केवल 12 मील दूर रामपुर नाम की एक जगह है,
12 मील का तात्पर्य हुआ 6 कोस, जिसे 18 किलोमीटर आप समझ लीजिए। वहीं पर एक धनवान व्यापारी रहते थे। अब ये बात लगभग 150 साल पहले की बात है सब। तो धनवान व्यापारी जो रहते थे रामपुर में, कलकत्ता के पास रामपुर जो है, उत्तर प्रदेश में भी रामपुर हैं, कई जिला भी है, छोटे कस्बे भी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कलकत्ता के पास जो श्री रामपुर है, तो वहां पर एक बहुत धनवान व्यापारी रहते थे। उनके बेटे का नाम था प्रियनाथ कड़ार। और प्रियनाथ कड़ार कोई सामान्य बालक नहीं था, पूर्व जन्म का योगी था। और उस धनवान व्यापारी ने ये समझ लिया था कि मेरा बेटा जो प्रियनाथ है ये साधारण बालक नहीं, ये तो कोई योगी है। और उन्हीं धनवान व्यापारी जो प्रियनाथ कड़ार के पिताजी थे, उनका वो पैतृक घर और जमीन उस घर से लगी हुई महाराज वो विश्व कल्याण की महान केंद्र बन गई है। वो जमीन कलकत्ता के पास जो लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर जो श्री रामपुर है, वहां पर जो धनवान व्यापारी का बेटा प्रियनाथ कड़ार था, उसका जन्म हुआ था उस बालक का 10 मई 1855 को। ये सन बता रहा हूँ, संवत नहीं। सन 1855 में 10 मई को प्रियनाथ का जन्म हुआ था। और वो प्रियनाथ ही हो गया बालक। उसी बालक का नाम हुआ युक्तेश्वर, जो श्री महाराज बहुत ही भाग्यशाली योगानंद जी के गुरुदेव थे। तो बालक के पिताजी अर्थात प्रियनाथ जी के जो पिताजी थे, जो एक बहुत बड़े धनवान व्यापारी थे, उनका मकान और मकान से लगी हुई सारी जमीन एक आश्रम का रूप धारण कर ली। मैंने पहले बताया मंदिर, आश्रम, गौशाला, परमार्थ के लिए खोला गया अस्पताल, ये सब जमीन से ही कल्याण कर देते हैं जिनकी जमीन होती है उनका। यदि कहीं इसका उल्टा हुआ, चोर लुटेरे डकैतों को आपने अपनी जमीन दे दी, तो वो नरक में भी डाल देती है जमीन। इसलिए बहुत ख्याल रखना चाहिए कि इसका उपयोग क्या किया जाए। तो वही प्रियनाथ जी का नाम हुआ युक्तेश्वर। और मैं आपको श्यामाचरण लाहिड़ी का जीवन चरित्र 5 साल पहले सुना चुका हूँ, जो बनारस में रहते थे, वाराणसी, काशी में। तो वही श्यामाचरण लाहिड़ी प्रियनाथ जी के गुरुदेव हुए, जिन्होंने इनका नाम युक्तेश्वर रखा। युक्तेश्वर का अर्थ है ईश्वर से युक्त या एकाकार। और पूरा नाम युक्तेश्वर गिरी था। गिरी प्राचीन दशनामी स्वामी जो परंपरा होती है ना, उसमें दशनाम सन्यासी, उसमें से गिरी एक पदवी है। तो युक्तेश्वर गिरी ये प्रियनाथ जी बाद में हो गए, जो योगानंद जी महाराज, परमहंस योगानंद जी के गुरुदेव थे। और इन युक्तेश्वर के गुरुदेव थे श्यामाचरण लाहिड़ी जी। इन्होंने अपनी बात अपने शिष्य योगानंद जी को स्वयं बताई और कहा कि मेरी स्कूली पढ़ाई बहुत कम हुई, मुझे वो बहुत धीमी और उथली प्रतीत होती थी। योगानंद जी ने अपने गुरुदेव से पूछा था, उनके विषय में कुछ जानकारी चाहते थे वो। तो उन्होंने कहा, बेटा योगानंद, मैं जब छोटा था, स्कूली पढ़ाई मेरी शुरू हुई कलकत्ता में, श्री रामपुर में, तो बहुत धीमी मुझे लगती थी, अर्थात उसमें मुझे आध्यात्मिक प्रगति नहीं दिखती थी।
युवावस्था के आरंभ में मैंने गृहस्थ धर्म का उत्तरदायित्व स्वीकार किया था। अब देखिए, इनके गुरुदेव जो थे बनारस में रहते थे, वहीं जाकर इन्होंने दीक्षा ली थी प्रियनाथ जी ने, जो युक्तेश्वर नाम जिनको मिला श्यामाचरण लाड़ी जी के द्वारा। तो इनकी दीक्षा हुई थी काशी में, और आश्रम इनका वही बन गया जो इनके पैतृक मकान था। कलकत्ता के पास पैतृक मकान जो था, वही इनका आश्रम हो गया बाद में। तो वह अपने विषय में अपने शिष्य योगानंद जी को बताए थे कि युवावस्था के आरंभ में गृहस्थ धर्म का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया था मैंने, और मेरी एक बेटी भी है जिसका विवाह हो चुका है, और आगे प्रौढ़ जीवन मेरा लाहिड़ी महाशय के मार्गदर्शन से धन्य हुआ। और उन्होंने बताया योगानंद जी को कि पत्नी की मृत्यु के पश्चात मैंने स्वामी परंपरा के अंतर्गत संन्यास ग्रहण कर लिया, और तब मेरा नाम हुआ था युक्तेश्वर गिरी। और युक्तेश्वर जी महाराज ने देखा योगानंद जी का तरफ। योगानंद जी बहुत भाव विभोर होकर हाथ जोड़े हुए सुन रहे थे गुरुदेव के विषय में। मुस्कुराए हुए गुरुदेव, अब अपने जीवन वृत्तांतों की तरह उनके वृत्तांत ने भी बाह्य परिचय के लिए ही पहले पूछा था। आंतरिक परिचय तो बहुत कुछ, उनकी भक्ति, शक्ति, योग, ये सब मालूम था, लेकिन बाह्य परिचय जो सांसारिक था वो जानना चाहते थे योगानंद जी, इसलिए उन्होंने अपनी बात बताई थी। तो योगानंद जी ने कहा, गुरुदेव मुझे आपके बचपन की कुछ घटनाएं सुनने की इच्छा है, कुछ बालपन की कहानी अपनी सुना दीजिए। तो उन्होंने कहा, लो अच्छा बताता हूं मैं। उन्होंने कहा गुरुदेव युक्तेश्वर जी ने कि मुझे बचपन में एक बार मेरी माँ ने कहा कि अंधेरे कमरे में भूत है, वहां मत जाना। वो पक्का उसको यही विश्वास था कि कमरे में, घर में कमरा जो है उसमें भूत है। तो उन्होंने युक्तेश्वर जो प्रियनाथ उस समय नाम से थे, उनको माँ ने कहा कि कमरे में मत जाना, वहां भूत है, और डरा रही थी वो। तो प्रियनाथ जी तुम्हारा साधारण बालक तो थे नहीं, युक्तेश्वर जी, वो तो पूर्व जन्म के ही योगी थे। और भक्तों, जिसकी पूर्व जन्म की जो साधना होती है ना, उसी तरह से, उसी क्रम में, उसी संस्कार में वो आगे बढ़ता जाता है। बुरा संस्कार पिछले जन्म का होगा तो बुरा रास्ते में ही चल पड़ता है वो। ज्ञान मार्गी होगा तो ज्ञान मार्ग में, योग मार्गी होगा योग मार्ग। निष्काम योगी पिछले जन्म का थोड़ा भी होगा तो उस मार्ग में, और भावना प्रधान भक्त योगी होगा तो भक्ति योग में लग जाता है। तो ये बता रहे हैं गुरुदेव युक्तेश्वर जी कि बेटा योगानंद, मेरी माँ ने कहा कि कमरे में भूत है, वहां मत जाना, वो डरा रही थी। और प्रियनाथ ने कहा कि माँ, मैं तो देखता हूँ जाकर के कि भूत कैसा होता है। और साधारण बच्चे तो डर जाते हैं इन बातों को सुनकर, लेकिन वो डरने वाले नहीं थे, तो दौड़ के गए उस कमरे में, मैं देखता हूँ कैसा भूत। और जाकर के वहां देखा कोई भूत नहीं था। तो उन्होंने कहा योगानंद जी से कि योगानंद बेटा, मैं फिर माँ को जाकर बोला कि माँ, वहां तो कोई भूत नहीं। तो वो समझ गए कि ये बालक बहुत निडर है, इसके अंदर भय नाम की कोई चीज ही नहीं, इसलिए कोई भी डरावनी कहानी कभी नहीं सुनाई। ये तो तुरंत उसकी जांच करेगा और कहेगा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो भय का सामना करो। उन्होंने अपने शिष्य योगानंद जी को कहा कि भय वाली कोई बात आती तो उसका सामना करो, ये नहीं कि डर के मारे कांपो के वहां भूत है। उन्होंने योगानंद को कहा, भय का सामना करो, तब वो तुम्हें सताना बंद कर देगा। और भक्तों, एक और बात सुनाया उन्होंने बचपन की।
गुरुदेव ने, अब वो आप सुनिए। माँ ने कहा था, श्रीनाथ जी अर्थात युक्तेश्वर जी ने अपने शिष्य योगानंद जी से कहा कि माँ ने मुझे एक बार सुनाया था कि जो मनुष्य किसी और के मातहत नौकरी स्वीकार कर लेता वो दास होता है। तो युक्तेश्वर जी ने कहा योगानंद से कि ये धारणा मेरे मन में इतनी पक्की बैठ गई कि मैंने विवाह के उपरांत भी सारी नौकरियां छोड़ दी, ठुकरा दी। जो भी नौकरी मुझे मिलती थी मैं ठुकरा देता था कि मुझे दास बन जाना पड़ेगा। तो अपनी पैतृक संपत्ति को भूमि के व्यवसाय में लगाकर, क्योंकि पैतृक संपत्ति भूमि के रूप में बहुत मिली थी इनको, तो उसको भूमि के व्यवसाय में लगा करके अपनी आजीविका चलाई। तो केवल अच्छी और सकारात्मक शिक्षाएं ही बच्चों के मन में जानी चाहिए, ये समझाया उन्होंने। और गुरुदेव प्रशांत मौन में डूब गए, इतनी बातें अपने विषय में बता करके फिर भगवान के चिंतन में डूब गए। और मध्य रात्रि के आसपास उन्होंने सोने के लिए, निद्रा के लिए अपने शिष्य योगानंद जी को एक संकरी सी खाट दी कि इस पर तू सो जा। और अपने गुरु के आश्रम की छत के नीचे उस पहली रात में खूब गाढ़ी नींद, मधुर नींद आई। युक्तेश्वर ने दूसरे दिन प्रातःकाल ही क्रिया योग की दीक्षा देने का निश्चय किया। भक्तों, ये बात आप समझ लीजिए कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि योगानंद जी के जो माता पिता थे वो श्यामाचरण लाहिड़ी के शिष्य थे। और श्यामाचरण लाहिड़ी महाराज अलौकिक योगी थे, उनके विषय में पहले आपको सुना चुका हूँ, आगे और सुनाऊंगा। और उन श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरुदेव महाअवतार बाबा थे, जो आज भी हैं। उन्होंने तो जन्म से जो शरीर मिला था उसको छोड़ा ही नहीं, उनके विषय में भी आपको सुनाऊंगा मैं। तो वो उनको, महाअवतार बाबा को तो कई लोग शिव जी का ही अवतार मानते हैं, कई लोग गुरु गोरखनाथ जी का अवतार मानते हैं, और कई लोग कहते हैं कि वही शिव जी हैं, वही गुरु गोरखनाथ हैं, वही महाअवतार बाबा हैं। और ये पक्का समझिए, महाअवतार बाबा जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको कृष्ण भक्ति मिलती है। जैसे शिव जी कृपा करते हैं तो मिलती है, बिल्कुल वैसे ही। तो ये जो क्रिया योग युक्तेश्वर जी से प्राप्त हुआ योगानंद जी को, तो उन्होंने बताया है भक्तों, योगानंद जी ने, कि पहले लाहिड़ी महाशय के 2 शिष्यों से इनको जानकारी मिल चुकी थी। एक तो पिताजी इनके लाहिड़ी जी के अर्थात श्यामाचरण लाहिड़ी जी के शिष्य थे, तो पिताजी ने भी बचपन में इनको बताया था योग, क्रिया योग की बात। और एक इनके शिक्षक थे केवलानंद जी, केवलानंद जी ने भी क्रिया योग की बातें इनको कुछ बताई थी। लेकिन जब युक्तेश्वर जी ने क्रिया योग की बात सिखाई इनको, तब वो प्रचंड ज्योति इनके पूरे अस्तित्व पर छा गई, जैसे बहुत से सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। इस प्रकार से क्रिया योग का वास्तविक स्वरूप इनके अंदर जागृत हुआ था युक्तेश्वर जी के द्वारा। और वो गुरुदेव के चरणों में दंडवत किए, और उसके बाद फिर दोबारा आए, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था तुम आओगे जरूर मेरे पास लौट के, चिंता मत करो, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम पढ़ाई करो। अब पढ़ाई में मन इनका लग नहीं रहा था योगानंद जी का। उन्होंने कहा एक दिन तुमको पाश्चात्य देश में अर्थात अंग्रेजों के बीच में जा करके भारत के ज्ञान को प्रदान करना होगा, इसलिए तुमको कॉलेज की पढ़ाई करनी जरूरी है, जिससे अंग्रेजों की भाषा में अंग्रेजों को समझा सको। इसलिए पढ़ाई करना, ज्ञान तो तुम्हारे पास है लेकिन उसको दूसरों को देने के लिए उनकी भाषा का भी तो ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। तो जब लौट करके फिर वो गुरुदेव के पास आए
लौट के अर्थात कॉलेज से भी आते थे, क्योंकि इनका कलकत्ता में घर था। बचपन में तो गोरखपुर में थे, क्योंकि गोरखपुर में जन्म हुआ था, 8 वर्ष तक वहीं रहे थे, और जो पैतृक मकान था वो तो कलकत्ता में था। तो पढ़ाई बाद में कलकत्ता में हुई थी, ग्रेजुएट वाली। और तो वहाँ से गुरुदेव का आश्रम तो केवल 20 किलोमीटर था, तो जाया करते थे अक्सर, और गुरुदेव से पूछा करते थे उनके विषय में और उनके अनुभव की बातें। तो उन्होंने योगानंद जी को बहुत भाव से, प्रेम से बताया था। एक दिन तो गुरुदेव युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी से कहा कि बेटा योगानंद, मेरे गुरुदेव जो श्यामाचरण लाहिड़ी जी महाराज काशी में विराजमान थे, वो जब शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन आज भी वो प्रकट होकर दर्शन देते हैं। और मैं तो उनके पास भी बहुत दिन रहा जब वो शरीर से विद्यमान थे, और उनके गुरुदेव जो महाअवतार बाबा, वो तो सर्वज्ञ हैं और कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने कहा योगानंद, उनकी भी ये इच्छा है और उन्हीं का विधान मैं मानता हूँ कि तुमको पश्चिम में जा करके पाश्चात्य देशों में भारत का योग, ज्ञान, भक्ति ये सब प्रदान करना होगा तुमको, और इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। उन्होंने खुद मुझे बताया था। योगानंद ने कहा कि महाअवतार बाबा ने क्या बताया था गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे भी बताइए। बोले अच्छा, मैं बता रहा हूँ तुमको। बोले एक बार मैं कुंभ में गया था, प्रयाग के कुंभ में, तो वहां पर मैंने देखा कोई भिक्षा पात्र आगे बढ़ा के मांग रहा था पैसा। तो मुझको खराब लगा कि ये मेला तो भिखारियों का है, यहाँ कोई दैवी चीज नहीं दिखती है, मानव जगत की भलाई वाली कोई बात नहीं है। तो भिखारी लोग हैं यहाँ, तो अपने अपने पैसे के इकट्ठा करने के चक्कर में लोग लगे हैं। तो मेरे मन में कुंभ के प्रति भाव अच्छा नहीं रहा। उसी समय मेरे सम्मुख एक लंबे कद के सन्यासी आए और बोले एक संत आपको बुला रहे हैं। तो युक्तेश्वर जी ने कहा कि कौन है वो? तो वो लंबे कद के जो सन्यासी थे, उन्होंने कहा आप आकर खुद देख लो कौन है। तो युक्तेश्वर जी वहां गए, एक वृक्ष के पास पहुंचे, तो उसकी छाया में मन को आकर्षित करने वाले शिष्यों की मंडली से घिरे हुए एक गुरु बैठे थे। अलौकिक तेजो मूर्ति थे, उनकी आंखों में बड़ा तेज था, और मेरे पहुंचते हुए उठ खड़े हुए, और युक्तेश्वर जी ने बताया योगानंद जी से कि मुझे आलिंगन किया, गले मिले वो, और बड़े प्रेम से उन्होंने कहा आइए स्वामी जी। बोले महाराज मैं तो स्वामी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा उन संत ने कि मुझे पता है ना कि तुम स्वामी हो जाओगे, इसलिए तुम इस बात को सत्य मानो कि तुम स्वामी जी बनने वाले हो। तब युक्तेश्वर जी ने भक्तों संन्यास दीक्षा नहीं ली थी, तब की बात है। तो युक्तेश्वर जी को आनंद आया कि ये तो बहुत अच्छे संत लग रहे हैं। तो उस वृक्ष के नीचे जहां वो बैठे थे वहीं बैठ गए और इशारा किया युक्तेश्वर को कि तुम बैठ जाओ यहाँ पर। वे बड़े मजबूत कदकाठी के और देखने में लाहिड़ी महाशय के जैसे चेहरा था उनका। और लाहिड़ी महाशय श्यामाचरण लाहिड़ी जी युक्तेश्वर के गुरुदेव थे, तो उनको अपने गुरु की याद आई कि इन बाबा जी का चेहरा तो मेरे गुरुदेव के चेहरे जैसा है, लेकिन पूरा पूरा वैसा नहीं है, क्योंकि उनकी तो जटाएं जैसी हैं सिर पर, स्वर्णिम जटाएं, और मेरे गुरुदेव के तो ऐसा नहीं है, ये तो कोई दूसरे हैं, लेकिन हैं बड़े अच्छे संत। तो उन्होंने पूछा बाबा जी ने, जो वृक्ष के नीचे बैठे थे, कि कुंभ मेले के बारे में क्या ख्याल है आपका?
तो श्यामाचरण लाहिड़ी के शिष्य युक्तेश्वर जी बोले, मुझे तो बड़ी निराशा हुई महाराज, लेकिन फिर बोले कि आपका दर्शन होने के पहले निराशा हुई, आपका दर्शन मिलने के बाद निराशा मेरी समाप्त हो गई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जल्दी से समझ में हर बात नहीं आती है। तो बाबा ने कहा युक्तेश्वर जी से कि जैसे शक्कर और रेत के मिश्रण हो, तो सामान्यतया देखने वाला रेत ही समझता है, शक्कर नहीं समझता। किंतु कोई चींटी उसमें चली जाए तो रेत में से शक्कर के दाने छांट छांट करके खा लेती है और वो रेत को छोड़ देती, शक्कर का आस्वादन करती है। ऐसे ही संसार में ग्रहण करने योग्य महान वस्तुएं भी होती हैं और अग्राह्य चीजें भी होती हैं। तो अग्राह्य को क्यों देखो, ग्रहण करने वाली चीज को देखो, तो तुम्हारी विवेक दृष्टि हो जाएगी। तो भक्तों, उस समय युक्तेश्वर जी ने उन बाबा जी से कहा कि महाराज, मुझे लगता है कि जो वैज्ञानिक लोग हैं पाश्चात्य जगत में, उनके आविष्कारों से विश्व की सेवा होती है और वो हमारे धर्म से सेवा नहीं होती दिख रही मुझे। मैं चाहता हूं कि सारे विश्व का कल्याण हो, मेरी ऐसी इच्छा है। तो बाबा जी का मुखमंडल प्रसन्नता से चमक उठा। उन्होंने कहा कि मैंने जान लिया कि तुम्हें संपूर्ण विश्व का समान रूप से ख्याल है, सबका उत्थान करना चाहते हो और इसीलिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। उन्होंने कहा बाबा जी ने कि आध्यात्मिकता से मिल करके बड़ा सुंदर संबंध स्थापित करना होगा। भौतिक विकास में भी आध्यात्मिकता को रखना पड़ेगा सबका कल्याण करने के लिए, और इस कार्य को करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। युक्तेश्वर जी ने कहा, महाराज मैं क्या कर पाऊंगा इस विषय में। तो बाबा ने कहा, आपको पूर्व और पश्चिम के बीच भविष्य में होने वाले सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान में एक भूमिका निभानी है। युक्तेश्वर जी ने कहा कि महाराज जी मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, आप बताइए। तब उन बाबा ने कहा, कुछ वर्षों बाद मैं आपके पास एक शिष्य भेजूंगा जिसे आप पश्चिम में योग का ज्ञान प्रसारित करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। महाराज, जो शिष्य भेजने की बात बाबा ने कहा था, वो शिष्य हैं श्री योगानंद जी और वो बाबा थे महाअवतार बाबा। किंतु इनके विषय में आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज इन महान संतों को, योगियों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।